साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी सूरदास के संयोग वात्सल्य की, और आज हमारी चर्चा का विषय है सूरदास के वियोग वात्सल्य के संबंध में। तो हम शुरू करते हैं। जिस प्रकार सूरदास ने वात्सल्य के संयोग पक्ष का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, उसी प्रकार वियोग पक्ष का भी उन्होंने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। आचार्य बैजनाथ राय के अनुसार सूर को माता की सहज संतुलित ममता, पिता का स्नेहपूर्ण हृदय तथा सखी, भ्राता, गुरु, प्रेयसी एवं शत्रु के हृदय में प्रवेश करने की गहरी दृष्टि प्राप्त थी। तभी तो वात्सल्य के क्षेत्र में वे कोना कोना झांक आए थे। सूरदास का स्वाभाविक वात्सल्य वर्णन इसका साक्षात प्रमाण है। बालक कृष्ण के मन की कोई भी ऐसी मूक अंतर्दशा नहीं थी जो सूर के पदों में अधूरी रह गई हो। सूरदास रचित काव्य में बाल्यावस्था का प्रेम किशोरावस्था तक आते आते धीरे धीरे अनुराग की ओर बढ़ता जाता है। इसीलिए तो एक दिन कृष्ण राधा से पूछ बैठते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। और राधा उत्तर देती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत शवरन नंदोटा, करत रहत माखन दध चोरी। बाल सुलभ वार्तालाप का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार की नोकझोंक बढ़ती है एवं पारस्परिक अनुराग का रूप ले लेती है। कृष्ण गाय के दोहने में भी इसी अनुराग का प्रमाण देते हैं। धैन दोहत अत ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। इसीलिए राधा खींचकर उत्तर देती है, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यह सिखियो है मैया। बाल्यावस्था की यही रागात्मकता तब वियोग वात्सल्य में परिणत हो जाती है जब कृष्ण और बलराम मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं। सूरदास द्वारा रचित प्रवास जन्य विरह का चित्रण उभय पक्षीय है। कृष्ण के मथुरा गमन से नंद, यशोदा, गोप गोपियाँ, राधा रानी ही दुखी नहीं हैं, वरन कृष्ण भी मथुरा में अनंत वैभव विलास के बीच रहते हुए भी माता यशोदा और ब्रजवासियों को नहीं भुला पाते हैं। इधर माता यशोदा को यह स्वीकार्य नहीं है कि वे कृष्ण के बिना ब्रज में रहें। इसीलिए वे अपने भावों को नंद के समक्ष प्रकट करती हुई कहती हैं, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, देह विदा मिल जाए मधुपुरी, जह गोकुल के राय। वे कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पाती हैं और वे नित्य कृष्ण के मधुर संबंध में मथुरा से लौटने की प्रतीक्षा करती हैं। मक्खन को देखकर उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है। उनके हृदय में एक हूक सी उठती है। उसी का मर्मांतक पीड़ा का निम्न पद में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यद्यपि सब समझावत लोग, सूल होत नवनीत देख, मेरे मोहन के मुख जोग। उधर कृष्ण भी ब्रजवासियों के वियोग में व्याकुल हैं। इसीलिए वे उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोह ब्रज विचरत नाही, हंस सुतासी सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही।
वे नंद के हृदय को कठोर बताते हुए कहते हैं कि कहियो नंद कठोर भये, हम दो वीरे डार पर घरे, मानव थाती सौंप गए। कृष्ण मथुरा जाने का संपूर्ण दोष नंद बाबा पर डाल देते हैं कि हमें यहाँ भेजकर हमारी एक बार भी सुध नहीं ली। उनका मन ब्रज की माधुरी एवं माता यशोदा तथा ग्वाल बालों के साथ की गई हंसी ठिठोली एवं बाल सुलभ लीलाओं की स्मृति से बेचैन हो उठता है। माता यशोदा के हाथ से माखन रोटी खाना एवं छाछ पीना उन्हें आकुल व्याकुल कर देता है। यशोदा का वह लाड़ दुरार उन्हें बार बार झकझोर डालता है। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काहू न कहो कन्हैया, कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनी छैया। इस तरह से कृष्ण को बार बार यशोदा की याद आती है और वे कहते हैं कि जिस दिन से हम मथुरा में आए हैं आपने हमारी कोई सुध नहीं ली और किसी ने हमें कन्हैया कहकर नहीं बुलाया। उधर यशोदा भी नाना प्रकार से पथिकों के साथ संदेश भेजती है। उसे विश्वास नहीं है कि उसके बिना कृष्ण को कोई अच्छी तरह से देखभाल कर पाता होगा, इसीलिए वो संदेश भेजती है। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। इस संदेश में मातृ हृदय का स्नेह का बांध टूट पड़ा है। वे देवकी से यह कहलवाती हैं कि उनके बालक को प्रातःकाल माखन रोटी खाने की आदत है। जदप टेव तुम जानत ही हो, तदप मोह कह आवे, प्रात होत मेरी लाल ललोने, माखन रोटी भावे। यशोदा का यह संदेश वात्सल्य रस का अनुपम उदाहरण है। ममता और वात्सल्य का इस वियोग में वात्सल्य भाव चरम पर पहुंच गया है। सूर ने यशोदा के मातृ हृदय की वात्सल्यमयी झांकी उस समय बड़ी तन्मयता से अंकित की है जिस समय नंद अकेले ही मथुरा से लौटते हैं और माता यशोदा उन्हें द्वार पर अकेला खड़ा देखकर क्षोभ के मारे आकुल हो उठती है। वह अपने पुत्र के अभाव में एक सहज टीस स्वाभाविक आकुलता एवं नैसर्गिक व्यथा से परिपूर्ण होकर नंद को फटकार उठती है। जसुदा कान कान कह बूझे, फूट न गई तुम्हारी चारों कैसे मार्ग सूझे। क्षाण स्नेह चले मथुराकत, दौड़ न चीर गयो। फाट न गई वज्र की छाती, कत यह शूल सयो। इस प्रकार सूरदास का बाल वर्णन अपने पूर्ण वैशिष्ट्य के साथ बाल विज्ञान और माता के सहज हृदय के अतुलनीय स्नेह को व्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार उनके काव्य में हम देखते हैं कि उन्होंने वात्सल्य भावों को कृष्ण लीला के वर्णन में ऐसा चित्रित किया है जैसा अन्य कोई कवि आज तक नहीं कर पाया। वात्सल्य भावों के विस्तार और गहराई के साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण करने में काव्य कुशलता की चरम सीमा प्रस्तुत कर दी है। यह निर्विवाद है कि सूरदास वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकवि सूरदास को यदि विश्व कवि कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी।
तो साथियों, ये था सूरदास रचित वियोग वात्सल्य का चित्रण। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।